ईदगाह मस्जिद का सच क्या है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अब जाकर मथुरा की बारी आई है। हाईकोर्ट ने मंदिर से सटी मस्जिद के भीतर कमीशन सर्वे कराने का आदेश क्या सुनाया। मस्जिद के भीतर छुपे मंदिर के सबूत एक एक कर बाहर आने लगे। इतिहास इस बात की गवाही देता है। मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब का फरमान केशव देव मंदिर के खंड खंड होने का सबसे बड़ा कारण बना। 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब ने ये फरमान दिया कि रमजान के पाक महीने में मथुरा स्थित केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्ति को आगरा स्थित बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया जाए और इसके साथ ही मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए। बस फिर क्या था, फरमान पर अमल कर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर मस्जिद चुनवा दी गई, जिसका सबूत अंग्रेजी अनुवाद मासेरे आलमगीरी में मिलता है। मस्जिद के ऊपरी गुंबदों पर मौजूद कलश और तीर की कलाकृति, मीनारों के नीचे कमल की फूल की आकृति, मस्जिद के खम्भों पर हिंदू कलाकृतियां और भीतरी दीवारों पर आदि शेष की आकृति, आंखों देखी मंदिर से जुड़े ये तमाम अवशेष ये दर्शाते हैं कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार इन सब से ऐतराज जताते हैं। ऐसे में मस्जिद के नीचे मंदिर से जुड़ा वो कौन सा सबसे बड़ा सबूत है जिसके बाहर आते ही ईदगाह का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। इस पर कर्म से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और धर्म से नागा साधु करुणेश शुक्ला ने कितना बड़ा खुलासा किया, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मोदी जी की सरकार में क्या श्री कृष्ण जन्म स्थान मस्जिद मुक्त हो पाएगा? जो हमेशा 1991 वर्शिप एक्ट का जो हवाला दिया जाता है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या वो खत्म हो जाएगा? वक्फ बोर्ड क्या खत्म हो जाएगा? इसी को लेकर आज हम जानेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से वकील, लेकिन वकील के भेष में एक नागा साधु करुणेश शुक्ला जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जी। नमस्कार। बचपन से आध्यात्मिक की दुनिया से आप जुड़ गए, लेकिन 24-25 साल की उम्र में आपने वकालत करनी शुरू की और वकालत करते करते जो कि देखिए नागा साधु का जीवन बिता चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के संघर्ष में भी रहे और आपके काशी के संघर्ष में भी रहे और अब मथुरा में मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। और आज हम इन्हीं से जानेंगे क्या सच में अब समय आ चुका है, मथुरा की बारी क्या अब आ चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के तौर पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अध्यात्म की दुनिया से आप जुड़े हैं और नागा साधु का जीवन भी आप बिता चुके हैं, तो एक इंट्यूशन होती है कि अब आगे क्या होगा। और एज अ लॉयर आप सुप्रीम कोर्ट में काम भी करते हैं, तो जो हाल फिलहाल में जो वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो भी उसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, सर्वे को लेकर, इसकी डिटेल्स आपसे जानना चाहूँगी। किस तरह का विरोध अब किया जा रहा है और इस सर्वे से अब कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरह से ज्ञान वापिस से शिवलिंग मिला हमें, क्या अब हमें ईदगाह मस्जिद से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से आज के कुछ दिनों पहले, मतलब मान के चलिए 2 साल 3 साल पहले हम लोगों ने पहली बार 1968 का जो समझौता हुआ था जी, और जो कि उन लोगों के द्वारा वो समझौता किया गया था जिन्हें अधिकार ही नहीं था, तो उस समझौते को जो गलत तरीके से गलत लोगों के द्वारा जो समझौता किया गया था, उस समझौते को हमने कोर्ट में चैलेंज किया, मथुरा के अदालत में। मथुरा के अदालत में वो समझौता कोर्ट में फाइल किया केस। उसके बाद वह केस अभी माननीय इलाहाबाद में पहुंचा, जहां पे माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि वहाँ का सर्वेक्षण कराया जाए और उस शाही ईदगाह को लेकर के जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसका हम लोगों ने काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि वह वही कंस का कारागार है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण लला पैदा हुए थे। तो माननीय न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो मुस्लिम पक्षकारों को हजम नहीं हुआ जी। वो तुरंत उसको दूसरे दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको मेंशन किया और अगले दिन उसको सुनवाई के लिए लगवाया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको कोई हस्तक्षेप ना करते हुए उन्होंने भी उस फैसले को नकारा नहीं, बोला ठीक है, अगर आपको बीच में भी कोई दिक्कत होती है तो आप विंटर वैकेशन के बाद आ सकते हैं। और अभी स्टेटस ये है कि अब बीच में कभी भी सर्वेक्षण हो सकता है। और जिस तरीके से आपका सवाल था कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में वहाँ पे ज्ञानवापी में एक भगवान शिव प्रकट हुए थे, क्या कृष्ण भगवान भी वहाँ पे हो सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा निराली है जी, और वो तो हर जगह पे कण कण में व्याप्त हैं। और हमें भी उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के कुछ अवशेष या जो भी उनकी मूर्ति या कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर मिल सकती हैं। अब हम देखिए, हम लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि मथुरा के कण कण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उनकी बाल लीलाएं हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्म स्थान है, ये एक बहुत सदियों पुराना मामला है, कोर्ट में चल रहा है, और आप मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पर आप इस लड़ाई को एक नया रंग दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने इस लड़ाई को पूरा करते वक्त जो मस्जिद के भीतर भगवान श्री कृष्ण मंदिर के अवशेष हैं, इसको लेकर जानना चाहूँगी कि अब अगर जब सर्वे जब होगा तो किस तरह की टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्वे होगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि खुदाई तो नहीं होगी वहाँ पे, तो कैसे हम मालूम कर पाएंगे कि मस्जिद के अंदर ही मंदिर के अवशेष छुपे हुए हैं? देखिए, कई सारी चीज़ें आजकल साइंटिफिक परीक्षण होता है, कार्बन डेटिंग होता है जी, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब वो मतलब ऊपर ही मशीनें लगा करके और अंदर की चीज़ें मतलब कितनी क्या क्या है वो सब, आजकल साइंस का ज़माना है तो कई सारी चीज़ें वहाँ से हम देख सकते हैं। दूसरा कि कार्बन डेटिंग के अलावा साइंटिफिक परीक्षण के लिए हमने डिमांड किया है, तो उसमें जितने भी तरीके से हो सकता है। और सबसे बड़ा आप पुख्ता सबूत आप देखेंगे, अगर आप कभी मथुरा में जाने वाले जो भी लोग हैं या जो भी भक्तगण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है जहाँ पे कृष्ण लाला विराजमान है, उसके उसी ही दीवार पे ही वो ईदगाह बनाई गई है। इवन आप उसके अगर ईंटों को भी देखेंगे ना, तो हमारे ही मंदिर के ईंटों से वो बनाया गया है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मस्जिद की दीवार मंदिर की स्तंभ है, और उस ईंटों, वो जो एक लखौरी या इस तरीके का कोई ईंटें बोले जाते थे जो मंदिर में यूज होते थे, आज भी वो डायरेक्ट उसी के वही कंस्ट्रक्शन है, वही सारी चीजें हैं। और अगर खुदाई होती है जी, अगर एसआई को लगता है कि वहाँ पे खुदाई होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वहाँ पे खुदाई भी होगा, और खुदाई होगा तो निश्चित रूप से जो उस जिन मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ा, मथुरा का संघर्ष इतना आसान नहीं है कि मतलब 1968 से शुरू हुआ है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने एक बार वहाँ पे युद्ध किया, फिर उसको आज़ाद कराया। और मुगल काल में ऐसा भी हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हुआ करता था वहाँ पे, तो यहाँ से मंदिर की मूर्तियों को उठा के लेके गए वो लोग। आगरा में एक मस्जिद थी जहाँ आरा, वहाँ सीढ़ियों पे के नीचे दबा दिया गया जी, और उस पर पैर रखते रखते वो नमाज पढ़ने जाते थे। इस तरीके की बर्बरता हुई है हमारे धर्म के लोगों के साथ में जी। तो आज सनातन जाग रहा है और हर हिंदू को चाहिए कि मतलब उसका सपोर्ट करें। और एएसआई का जो टीम है वो भी निश्चित रूप से, अगर इतना रक्त रंजित इतिहास रहा है जिस स्थल का, निश्चित रूप से वहाँ पे अगर खुदाई होगी तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे वहाँ पे। क्योंकि एक घटना और बताता हूँ आपको कि वहाँ के मतलब जो भगवान की मूर्ति होती थी शालिग्राम की, तो उसको भी उठा के लेके गए थे। और कसाई जो मांस तोलते हैं उसको, एक तरफ जैसे बटखरा बोलते हैं, उसको तोलने के लिए तराजू में एक तरफ भगवान की मूर्ति और एक तरफ मीट। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि भगवान को इन सब चीज़ों से, मीट वगैरह से दूर रखते होते हैं। तो बोले अच्छा, तो तुम्हारे में भगवान को हम मीट तोड़ने के काम में लाएंगे। तो इस तरीके का बर्बरता हुआ था। तो वहाँ कई बार संघर्ष हुआ है, बहुत बार संघर्ष हुआ है। मराठों ने आकर के उस मंदिर को फिर से बनवाया, फिर अहिल्याबाई होलकर ने। तो कहीं ना कहीं आप उसको जब पूरा पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कितनी बार मंदिर बना और कितनी बार
तोड़ा गया। आपको कभी ईदगाह मस्जिद के अंदर जाने का मौका मिला है, और अगर आपको मौका मिला है तो आपको वहाँ मस्जिद के अंदर क्या इस बात का एहसास हुआ, लगा कि हाँ यहाँ मंदिर हुआ करता था? देखिए, वो तो बाहर से ही आपको देखने में लगेगा कि आप ये जो शाही ईदगाह बनाया गया है, बाहरी संरचना एक जो है बाहरी संरचना से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जब मंदिर के ही दीवार पे बनाई गई है, मंदिर की ईंटों से बनाई गई है, और समझौता जिन गलत लोगों ने किया है वो लोग कांग्रेस के टाइम का समय है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वो जमीन एक अपने ही मंदिर की जमीन दी गई है। मतलब वो समझौता का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल ये था कि हाँ ठीक है, अभी मामला को शांत कर दिया जाए, किसी तरीके से हिंदुओं को अपना अधिकार ना मिले, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया उस समय। आप कभी भी वहाँ पे जा करके जब सर्वेक्षण होगा, हम तो वकील हैं और हम याचिकाकर्ता हैं, तो लोगों को लगेगा कि अपने फेवर में बात बोल रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें अपने फेवर में बोलेंगे। आप जब सर्वेक्षण आएगा, रिपोर्ट आएगा, अपने आप से जनता को सारे तथ्य और एविडेंस समझ में आ जाएगा कि क्या सही था, क्या गलत हुआ, और कितने सालों बाद कटरा के सौदे जो मतलब वहाँ पे फिर मतलब कितने लोगों ने वहाँ पे ज़मीन खरीदी और वो सब किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एक पार्टी विशेष के लोग हैं जिन्होंने उस हिंदू धर्म के जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको दबाया गया और ये समझौता किया गया था। तब से वो काला धब्बा ईदगाह जो है वहाँ पे रचा बसा गया।